शाजिया की बारी है। अब रुक जाइए प्रोफेसर साहब, अब रुक जाइए। शाजिया, ये आदत पड़ गई है हमको, ये क्या वजह है? विपक्ष का आरोप यह है कि कोई भी ऐसा संस्थान नहीं बचा है जिस पर आपने कब्जा ना कर लिया हो, सब सरकार के इशारे पर चलते हैं, विपक्ष से भेदभाव करते हैं। शाजिया बोलिए। और अब अगला नंबर ओम बिरला। जाहिर सी बात है, वो इंसान क्या करेगा, वो पार्टियां क्या करेंगी जब जनादेश उनके खिलाफ है। बार बार वो हारते हैं, चुनाव दर चुनाव हारते हैं, जब भी होते हैं तो वो सब देख रहे हैं, दुनिया उनके साथ है नहीं, तो जाहिर है सब कुछ खराब हो गया। चुनाव आयोग से लेकर, सुप्रीम कोर्ट से लेकर, हाई कोर्ट से लेकर, इंडियन आर्मी से लेकर, इंडियन एयरफोर्स से लेकर, सीआरपीएफ से लेकर, अब तो यहाँ पे बात आ गई कि भाई लोकसभा के स्पीकर भी अगेंस्ट है, पूरा पार्लियामेंट अगेंस्ट है। भाई जब देशी आपके अगेंस्ट है रविकांत जी, तो अब कैसे आप, देशी की तो लोग है सारे इंस्टीट्यूशंस, जब जनादेश आपके खिलाफ है, इसी की आदत है, इसी से चिढ़ते लोग, ये झूठ और से, और ये जिद्दी एक बालक के आप अल्हड़पन के चक्कर में सारे रूल बुक को, सारे संवैधानिक मर्यादा को आप तार करने पर तुले हैं। शाजिया बालक नहीं, प्लीज बोलने दीजिए मालक जी, मैंने पर्सनली चलिए मुझे बोलने देना पड़ेगा। हजार बार बोलूंगी, आपने मेरे बहुत सारी बातें सुनी यहाँ पे, मैंने अपने प्रधानमंत्री। प्रोफेसर साहब एक एक करके रुक जाइए। कायर शब्द का इस्तेमाल, वर्ड इस्तेमाल सुनते हुए मैंने कभी कुछ नहीं कहा। अब मैं बोल रही हूँ, जिस प्रधानमंत्री और कायरता की बात कर रहे हैं और जिस आप बात कर रहे हैं 2020 की, आप जानते क्या हुआ था भाई साहब? थोड़े तो पढ़ लिख लेते। बार बार आप क्यों दिखाना चाह रहे हैं कि आप इस काबिल भी नहीं है कि आप एलओपी भी रहे? मैं आपको बताऊं, मनु जी ने सबसे सही बात कही। रूल बुक की बात अभी कर रहे थे भाई साहब जो समाजवादी पार्टी के हैं, रूल बुक का ही जिक्र ओम प्रकाश बिरला जी ने कहा। ओम बिरला जी ने जब बार बार कहा उसके बारे में, उसके पास कोई औचित्य था नहीं। तो ना तरीका है, ना कोई तुक है, ना कोई तथ्य है, आपको हंगामा करना है। सच तो ये है कि सब जानते हैं कि राहुल गांधी जी एक्सपोज हो गए बार बार, कुछ बेचारे जानते नहीं है। खुद नरवणे जी ने कहा है कि किताब कहां से आई, मैंने तो पब्लिशर को दी है, और खुद राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे तो खुद मिली है। तो मतलब एक हद होती है, और आप करते रहिए नाटक, क्योंकि आप बहुत ज्यादा एक्सपोज होंगे। आपसे दो छोटे-छोटे सवाल पूछूं। राहुल गांधी को लोकतंत्र की चिंता नहीं है। ओके शाजिया, दो छोटे-छोटे सवाल पूछ रहा हूं। हेडलाइन की लत है। शाजिया आप की बारी है, आप ही बोलिएगा। आपसे छोटे-छोटे सवाल पूछ रहा हूं, दो छोटा जवाब अगर दे पाए। सुन रही थी दरअसल, रुकिए ना शाजिया, बोलना जरूरी है क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की आधिकारिक प्रवक्ता हूं। आप ही बोलिएगा, आप ही से बात कर रहा हूं, आप ही बोलिएगा शाजिया, आप ही बोलिएगा। अरे जी मैं कह रहा हूं आप ही बोलिएगा। आपसे दो छोटे सवाल पूछ रहा हूं शाजिया। पहला सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा नहीं, मैं आपके जरिए सवाल पूछ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा है, सवाल तो सुनिए। शर्म सुनिए, इतना बेशर्म ये इंसान है कि बाकायदा कहा है कि तुम चीन से जो हमारी लड़ाई थी, आप भारत की सेना को आप कायर बोल रहे हैं। तो ओके शाजिया एक मिनट, अब रुक जाइए। शाजिया रुकिए ना, अरे आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, रुकिए ना एक सेकंड। अरे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिए ना। शाजिया रुकिए, दो सवाल छोटा। पहला, राहुल गांधी कैसे नेता है? आपने बेशर्म शब्द का इस्तेमाल तो कर ही दिया अभी, मतलब उनसे बीजेपी को डरने की जरूरत है या नहीं? मैं बताऊं क्यों। अच्छा सुनिए, तो सुनिए, बेशर्म मैं क्यों कह रही हूँ, शर्म और हया की बात मैं क्यों कर रही हूँ। देखिए एलओपी है, उस पद की अपनी गरिमा होती है, लोकसभा चलती है रूल बुक से, और रूल बुक के तहत साफ जाहिर है कि आपको उसका सब्सटैंशियल आपको सोर्स देना होता है। एक तौर पर जो आप साइट कर रहे हैं वो बुक प्रकाशित है नहीं। शाजिया दूसरा सवाल, शाजिया दूसरा सवाल, बात को खत्म करने दीजिए। माना जी मेरी बात मिसअंडरस्टूड होगी, इसलिए प्लीज मुझे बोलने दीजिए। आप सबको वक्त दे रहे हैं, लेकिन मैं भाजपा की तरफ से बोल रही हूँ, आपको मुझे वक्त देना पड़ेगा अगर आप चाहे भी ना, क्योंकि जरूरी कहना। मैं क्यों कह रही हूँ, निर्लजता है कि आप लोकसभा को आप शर्मसार कर रहे हैं, देश की पार्लियामेंट को, बावजूद इसके कि आप स्पीकर के बारे में अविश्वास मोशन को लाने की बात कर रहे हैं। क्यों? आप जानते हैं कि उन्होंने बाकायदा आपको साइट किया है वो रूल, और कहा है कि आप इसे कोट कीजिए। आप कुछ अंश को साइट कर रहे हैं जो उस किताब से है जो प्रकाशित है। इस वजह से आप लाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपका जो अज्ञान जाहिर हो गया है, दुनिया समझ गई है, तो मुद्दे आपके पास है नहीं, बार बार आप खुद एक्सपोज हो रहे हैं। शाजिया दूसरा सवाल मेरा, शाजिया मेरा दूसरा सवाल, अब रुकिए, दूसरा सवाल, आप बीजेपी के राहुल गांधी से डरती है क्या, या उनके भाषण से डरती है क्या? आप सोचिए जरा। अरे भाई, राहुल गांधी जी, मतलब अगर हम लोग डर रहे होते तो राहुल गांधी जी की हालत होती कि देश के सारे संवैधानिक इदारों को, संस्थाओं का वो मजाक उड़ाते और कहते कि वो सब उनके खिलाफ है। तो ये हालत उन्होंने खुद अपनी कर ली। अगर नहीं डरते हैं तो बोलने देते शाजिया, इसीलिए मैंने आपसे दो सवाल पूछे। अपना उपहास बनवाता है, तो बोलने देते फिर। जो अपना मजाक उड़वाता है,
अब चलिए, आपको अपने लिए कोई सम्मान ना हो, लेकिन एलओपी पद की तो गरिमा आप समझते हैं। शाजिया, आप तो चलिए शाजिया, मजाक मैं करने कह रहा को हूं तैयार राहुल हैं। गांधी जब भी आप बोलते हैं संजीदा बीजेपी नहीं ये हैं। कहती है। शाजिया, लेकिन सवाल आप सुनिए ना। एलओपी अरे पद शाजिया, की सुन नहीं गरिमा रही को है। नहीं समझ रहे हैं। क्या हो तो गया, आपको लगता है शाजिया? कि भाजपा को अफसोस होता है कि ऐसा एलओपी हमारे देश का है। शाजिया, अफसोस होता है। शाजिया एक सवाल और। शाजिया, मैं ये कह रहा हूं कि अगर बीजेपी को राहुल गांधी से डरने की जरूरत नहीं है और बीजेपी के नेता ये कहते हैं राहुल जब भी बोलते हैं हमारे कुछ ना कुछ वोट बढ़ा देते हैं, तो बोलने दीजिए ना, संसद में आप ही का फायदा है। देखिए, भाजपा नहीं तय करेगी, जो रूल बुक है हाउस की वो तय करेगी। ना भाजपा तय करेगी, ना बिरला जी स्वयं तय करेंगे। जो रूल बुक है उसको आप कोट करते हैं ठीक और है, आप कर ओके। सकते हैं। ये Alright. किसी के हक में नहीं है, ना आपके ना मेरे पास। मान ओके, अब प्रियंका कक्कड़ और आनंद दुबे, किसी के पास। प्रियंका ना कक्कड़ और आनंद दुबे। पहले प्रियंका कक्कड़।